970 के नीचे कैंडल को रखने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो कैंडल ने फाइट लूज कर दी है। अब जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, इसने पहले ऊपर जाकर जो 975 का लेवल था वो एक सेलर्स की पोजीशन थी। अगर आप प्रीवियस कैंडल में देखो, सो अगर यहाँ से मुझे एक एंट्री आती तो देन मैं अपनी एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके सो ओके ओके सो गाइस, यहाँ पर एक एंट्री आ चुकी है, तो मैं अपनी एक ट्रेड प्लेस करने लगा हूँ सेलर्स के लिए। ओके, मैंने अपनी एक सेलर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैंने अपनी ये ट्रेड क्यों प्लेस की है, अगर ओवरऑल देखा जाए जो प्रीवियस एक बायर्स का मोमेंटम है वो एक वीक होने के बाद एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब एग्जॉशन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती है। अब प्रीवियस कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल थी, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की। और प्रीवियस कैंडल में जो सी फाइट चल रही थी 970 के लेवल के लिए, वो कैंडल ने फाइट लूज कर दी थी। और कैंडल की जो ओपनिंग हुई है, ओपन होते के साथ कैंडल ने पहले ऊपर जाकर 975 जो कि एक सेलर्स की पोजीशन थी उसको टच किए एंड वहाँ से एक एंट्री आई है। डेट्स वाई मैंने अपनी यहाँ पर एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं गाइस, अब मैं यहाँ पर अपनी जितनी भी ट्रेड्स प्लेस करूँगा मैं आपको उनका प्रॉपर रीज़न बताऊँगा। मैं यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा, या फिर मैं कोई भी जैसे स्ट्रेटजीज होती हैं उन पे वर्क नहीं कर रहा। मैं प्रॉपर रीज़न की बेस पर, प्रॉपर प्राइस एक्शन कैंडल का रिएक्शन देखकर मैं उसकी बेस पर अपनी ट्रेड्स प्लेस करूँगा एंड आपको उसका प्रॉपर रीज़न बताऊँगा कि मैंने अपनी ट्रेड क्यों प्लेस की है। ओके सो अब जो मार्केट का टारगेट है, मार्केट 840 जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की एरिया, वहाँ तक मार्केट मूव आउट हो सकती है। जो कि मार्केट ने प्रीवियस अब तक हाई का ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर जो 182,000 का लेवल है। ओके सो नेक्स्ट हम कैंडल के रिएक्शन देखते हैं, देन अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। कैंडल को 900 के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। लास्ट कैंडल 890 के राउंड नंबर तक आई थी। याद रखनी है बात, 890 का एक लेवल जो कि सेलर्स की पोजीशन है। ओके, इस कैंडल के बाद हम लोग अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, 890 से पुश आ रहा है कैंडल को। ओके ओके सो कैंडल ने गैप डाउन कर दी है 900 के लेवल के ऊपर, जहाँ से जिसके ऊपर कैंडल को रखने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं अपनी यहाँ से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है, एक और कर दी है। मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड क्यों प्लेस की है, अब अगर प्रीवियसली आप लोग देखो, कैंडल 890 के नीचे कैंडल को रखने की कोशिश की जा रही थी और कैंडल ने एक ही लेवल का दो दफ़ा, कैंडल ने एक ही लेवल के लिए दो दफ़ा फाइट की है, दोनों दफ़ा कैंडल फेल हो चुकी है। और जो 900 का लेवल था, लास्ट जो कैंडल है हमारी, वहाँ पर उसकी फाइट चल रही थी और कैंडल ने उसका ब्रेकआउट नहीं किया एंड एग्जैक्टली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया उसी लेवल के ऊपर जिसका वो ब्रेकआउट करना चाह रहे थे। सो डेट्स वाई मैंने अपनी यहाँ से दो कैंडल्स, दो बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके सो प्रीवियसली जो सेलर्स का मोमेंटम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और इस कैंडल को बायर्स का बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर बायर्स का नहीं बनेगा तो हम लोग देन पे सेलर्स के साथ जाएंगे। ओके 900 और के ऊपर रखने की कोशिश। अब देखा जाए गाइस, देखो 890 का जो राउंड नंबर है उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर्स बार बार पुश कर रहे हैं कि उसके नीचे क्लोजिंग करवाई जाए। अगर इस कैंडल ने फाइट लूज कर दी, जो कि ओके सो इस कैंडल ने फाइट लूज कर दी है एग्जैक्टली अप टू डाउन, इसने 890 के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है और पहले नीचे जाके 880 के जो कि बायर्स की पोजीशन थी। अब अगर गाइस थोड़ा सा कैंडल नीचे आ जाए तो मुझे एक ओके मुझे थोड़ी मार्जिन सेफ्टी के साथ अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। कैंडल बिग बन रही है, अगर थोड़ा सा कैंडल नीचे आ जाए तो मैं अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके ओके सो कैंडल नीचे आ गई और मैंने अपनी यहाँ से एक बायर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर दी है। अब प्रीवियसली अगर देखा जाए, बायर्स ने मार्केट में कंटिन्यू की है जहाँ पर हमने अपनी प्रीवियस ट्रेड प्लेस की थी, उसके बावजूद सेलर्स ने मार्केट में कंटिन्यू किया बट इन्होंने फाइट लूज कर दी। और ओवरऑल प्रीवियस कैंडल के ट्रेंड किसका था, बायर्स का। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर अपनी एक बायर्स के साथ ट्रेड प्लेस की है। सो जो कि मेरी ट्रेड विन भी हो चुकी है। ओके
यहाँ से जो बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं दोनों यहाँ पर वीक हो चुके हैं। अब इस कैंडल के बाद हम लोग देखते हैं। सो कैंडल को 800, अगर आप लास्ट में देखो कैंडल को 840 के नीचे रखने की कोशिश की जा रही थी, तो कैंडल ने लास्ट में 845 का फेक ब्रेकआउट किया। मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिए। अगर देखा जाए, अगर आप लोग गौर करो, कैंडल की प्रीवियस कैंडल की फाइट हो रही थी 850 के ऊपर, और कैंडल ने लास्ट के 5 सेकंड में 845 का फेक ब्रेकआउट किया। एंड कैंडल ने जहाँ पर 840 के पास, अगर लेफ़्ट साइड पर देखा जाए, एक ऑर्डर ब्लॉक का हमारा एरिया है जहाँ से बायर्स को मार्केट में आना चाहिए, एंड उसी को स्किप करने की कोशिश की, पर कैंडल ने एग्जैक्टली उसी राउंड नंबर पर क्लोजिंग कर दी है। लेफ़्ट साइड पर हमारा एक राउंड नंबर था जहाँ से बायर्स मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं। ओके सो गाइस, मेरी ट्रेड तो विन हो चुकी है क्योंकि मैंने एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस की थी। अगर मेरी ट्रेड थोड़ी सी ऊपर होती तो वो लूज़ हो रही थी, और जहाँ से बायर्स को होना चाहिए था वहीं से अगर सेलर्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल हमारी किसकी बन सकती है? सेलर्स की, जो कि कैंडल हमारी बन भी रही है सेलर्स की। सो हमारा जो सा ऑर्डर ब्लॉक एरिया था उसका कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, और इस कैंडल के बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ओवरऑल मार्केट कहाँ तक जा सकती है। गाइस, अब तक मैंने जितनी भी अपनी ट्रेड प्लेस की है उसका मैंने प्रॉपर आपको रीज़न बताया। मैंने विदाउट रीज़न कोई भी ट्रेड अपनी प्लेस नहीं की। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि स्ट्रेटजीज पे वर्क करते हैं, जो कि मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। अब मैंने